आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम आपने भविष्यवाणी कर दी कि वो लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी, मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा। जी हाँ, सनी पाजी का डायलॉग है। आज बात करेंगे कि ऐसी मूवी की जो कि लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, अर्जुन पंडित की। कहानी बड़ी दिलचस्प है यार। और आशिकी आशिकी का तो कहना ही क्या है। ये वो आशिकी नहीं है कि लड़की कहे कि भाई तुम जाओ तुम्हारा काम नहीं है ना। इसमें हीरो सनी देओल है, तो इसमें लड़की की नहीं लड़के की चलेगी। कमाल का प्यार दिखाया यार। 1995 क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ये बात उन दिनों की है जब सनी देओल माँ साहब थे, मतलब स्कूल में पढ़ाते थे और उनको माँ साहब बोलते थे। अरे माँ साहब, वाकई पुरानी चीजें मस्त लगती हैं यार। मुझे तो आज भी पुरानी ही चीजें पसंद है, क्योंकि मेरा मानना है ओल्ड इज गोल्ड। होता ये है कि जहाँ पर सनी देओल पढ़ाते थे, यहाँ काशी यानी कि हरिद्वार ऐसा ही कुछ दिखाया गया है, मतलब धार्मिक क्षेत्र दिखाया गया है। तो वहाँ पर एक लड़का रेप कर देता है और उस रेप को होते हुए माँ साहब देख लेते हैं। तो माँ साहब उसमें इतने सीधे बने हैं, शुरू में आप यकीन नहीं कर पाओगे ये सनी देओल है। और जिसने रेप किया था वो वहाँ के मंत्री का बेटा था। तो जब गवाही का वक्त आता है तो सनी देओल को लाया जाता है पुलिस के पास। तो सनी देओल मना कर देते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा। माँ साहब मना कर देते हैं और ये सुनकर वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। और सनी देओल ने मना इसलिए किया था क्योंकि सनी देओल के घर वालों को धमकी दी गई थी कि तूने अगर जुबान खोली तो बेटा तेरे सारे घर को फिनिश, माँ साहब तुम्हारे घर को खत्म कर दिया जाएगा। माँ साहब डर गए। माँ साहब इसलिए माँ साहब ने झूठी गवाही दी। अच्छा, जिस लड़की का रेप हुआ था उसकी एक बहन और थी जिसका नाम था निशा चोपड़ा। नाम तो सुनाइएगा। हाँ जी हाँ डैम। वो मुंबई में रहती थी। उसको पता चला कि मतलब सब कुछ देखते हुए भी माँ साहब ने गवाही नहीं दी, मतलब माँ साहब गवाही देते तो शायद मेरी बहन बच जाती। और वो लड़की बदला लेने के लिए मुंबई से सनी के पास आई। ओ सॉरी, माँ साहब के पास। तो माँ साहब ने किताबें के अलावा कुछ देखा ही नहीं। और उसके बाद इतनी सुंदर लड़की आ जाए तो कितना अच्छा लगता है नहीं। वैसे ही एंट्री मार दी निशा चोपड़ा ने माँ साहब की जिंदगी में एंट्री। माँ साहब बड़े खुश और धीरे धीरे करके माँ साहब को उसने ऐसे फंसाया कि माँ साहब पूरे फंस गए। मतलब प्यार हो गया माँ साहब को। वही वाली बात, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ये वाली फीलिंग माँ साहब के अंदर घुस चुकी थी। और निशा चोपड़ा ने उसी गुंटे यानी उसी मंत्री के बेटे को माँ साहब के हाथों मरवा दिया। क्योंकि माँ साहब से वो बोलने लगी एक दिन, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, चूड़ियाँ पहन लो तुम। कल तो इसको हाथ लगाया, कल मुझे हाथ लगाए तो फिर क्या था। माँ साहब के अंदर का जो सनी था उसको तो बाहर आना ही था। माँ साहब ने उठाई भाई साइकिल और बिठा के आगे डंडे पर निशा चोपड़ा को। माँ साहब ने माँ साहब ने क्या साइकिल चलाई है यार। और जहाँ वो गुंडा था वहीं रोक के निशा को उतार के भाई साहब ते दनादन। माँ साहब ने उसकी इतनी धुलाई की कि वो उस मारधाड़ में मारा गया। और निशा चोपड़ा हंस गई और माँ साहब भी मुस्कुरा गए। माँ साहब ने सोचा अब तो मेरी है। और उसी निशा चोपड़ा ने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को ये बताया कि ये गुंडा इन्होंने मारा है। जी हाँ, माँ साहब ने। भाई साहब क्या दृश्य था उस फिल्म का। वो इतना बड़ा विश्वासघात और वो भी माँ साहब के साथ। वेरी बैड। पुलिस आई, माँ साहब को उठाया, गाड़ी में डाला, लेके चल दिए। माँ साहब निशा मेरी बात सुनो। लेकिन निशा को तो यही करना था एक्चुअल में। और निशा चोपड़ा तब तो वहाँ से चली गई। लेकिन जेल में बैठे माँ साहब एक दिन जेल से फरार और निकल पड़े निशा चोपड़ा की खोज में। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो ठीक वही हुआ माँ साहब के साथ। लेकिन उससे पहले इनको सफ़र में बीच में हल्दीराम मिल गया, जो इस फिल्म का विलेन था। आंखों में गर्मी और चेहरे पे भोलापन, ये अपने आप में एक बारूद है। इसको कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये हल्दीराम को आता है। तो सनी पाजी को उसने इस्तेमाल किया और माँ साहब भी अच्छे खासे अर्जुन पंडित बन गए। निकल पड़े निशा को ढूंढने में। और एक दिन वो निशा तक पहुंच ही गए। भाई साहब निशा से मिल गए। निशा ने सब कुछ बता दिया कि मैंने तुमको इसलिए रोका क्योंकि तुमने मेरी बहन के हत्यारे हो तुम। माँ साहब ने कहा ये सच नहीं है, मतलब अर्जुन पंडित ने कहा ये सच नहीं है, बात कुछ और है कि मेरे घर वाले ऐसे धमकी दी थी इसलिए मैंने ऐसे गवाही दी। लेकिन निशा चोपड़ा फिर भी मानने को तैयार नहीं। मतलब कुल मिला के उसको सनी देओल को फंसाना था, वो फंसा दिया था। लेकिन प्यार व्यार नहीं था तब तक निशा चोपड़ा को। लेकिन माँ साहब को तो वही दिख रही थी। भाई यहाँ से शुरू होती है आशिकी। क्या ज़बरदस्त आशिकी की है सनी देओल ने उसमें यार। जितना प्यार सनी देओल उस लड़की से करते उतनी ही नफरत वो लड़की उनसे करती। अब देखो कितना मज़ा आने वाला है। मतलब एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ वार। मतलब जंग में और प्यार में सब जायज़ है यार। और शहर में अर्जुन पंडित का खौफ ऐसा हो गया, पूरे शहर में अर्जुन पंडित का ऐसा माहौल बन गया कि किसी की भी हिम्मत नहीं जो अर्जुन पंडित के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज करे। लेकिन शायद आपने सुना नहीं, मैंने पहले भी कहा था, किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो
तो सारी कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लड़की ने नहीं चाहा तो क्या हुआ, सनी देओल ने तो पूरे दिल से चाहता है, यानी कि मास साहब ने तो पूरे दिल और जान से चाहा था उसको, तो प्रकृति को तो उसका साथ देना ही था। मास साहब प्यार तो होना ही था, वही हुआ, लेकिन बहुत देर बाद हुआ, एंड में हुआ जब हल्दीराम को ठोंक दिया गया, यानी कि बहुत कुछ करने के बाद हुआ। जब अर्जुन पंडित को रेलवे स्टेशन पर जो तबाही चलती है, गोली चलती है, बड़ा मजा आता है। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए यार, वहाँ पे बड़ा मजा आता है। गाना भी दमदार है, जिंदा रहना है मुश्किल, कोई जाए कहाँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि निशा चोपड़ा की गोली लग जाती है। लेकिन उससे भी पहले की बात मैं आपको बताना ही भूल गया, अर्जुन पंडित ने यानी कि मास साहब ने लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली, यानी कि मांग में सिंदूर भर दिया और बोल दिया जाओ खेलो। फिर एंड में ये हुआ, स्टेशन पे हल्दीराम ने सबको मिलके मानी इसको अर्जुन पंडित को ख़त्म कर दो अब। तो निशा चोपड़ा की गोली लग जाती है और सनी देओल को तो पहले से ही लगी थी। तब मास साहब ने माना कि नहीं, मैं सच में तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं सच में तुम्हारा ऐसा कोई वो, मैं ये भूल गया था कि तुम्हारी भी अपनी मर्जी है। मैंने तुम्हारा सिंदूर मांग में भरा था, मैं ही मिटा देता हूँ। और सनी देओल ने वो सिंदूर को मिटा दिया। तब यार जाके कहीं एंड में प्यार हुआ उस लड़की को मास साहब से। क्या सीन था यार, मास साहब ने दिल जीत लिया यार। इस फिल्म को देखने के बाद कई आशिकों ने मर्डर तक कर दिए यार, और उनसे पूछा गया कि क्यों किए, तो बोले अर्जुन पंडित देख ली थी यार। कितने कमाल की बात है ना। फिल्म से तुम बुरा ही क्यों सोचते हो यार, अच्छा भी तो सीख सकते हो, अच्छा क्यों नहीं सीखते। और दोस्त, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अच्छाई के सामने हमेशा हारेगी। चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म में कौन कौन थे। सनी देओल के अलावा देखो, जूही चावला, मुकेश ऋषि, अन्नू कपूर, आशीष विद्यार्थी। और चलिए मैं आपको इसका बजट भी बताता हूँ, ये कितने रुपए में बनी थी और इसने कितना कमाया था। इसका बजट 9.5 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 20 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिल्म 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन अपराध फिल्म है, सबसे बड़ी बात। और ये फिल्म कन्नड़ भाषा की ओम की रीमेक है, जो कि 1995 में बनी थी। फिल्म के इस गाने ने यानी कि कुड़ियाँ शहरदियाँ, जो कि दिलेर मेहंदी और जूही चावला ने गाया है, था। गाने सभी हिट थे इसके। तो यार सनी पाजी का अंदाज सबसे अलग है, उनको यही एक्शन जमते हैं, हैंडपंप उखाड़ना, पंखे उखाड़ना, ये तोड़ना वो तोड़ना, ये उनको सूट करता है। अगर तुम किसी से हैंडपंप उखड़वाओ उससे तो सूट नहीं करेगा। सनी पाजी से कहो जाओ पहाड़ को हिलाओ, तो लोग देखने तैयार हो जाएंगे, देखने को भाई सनी है, कर भी सकता है, उठा भी सकता है। मतलब ये संघर्षवादी हीरो हैं जो आज के नए नए हीरो हैं यार, पता ही नहीं चलता कहाँ से घुसते हैं कहाँ से निकलते हैं। पुराने के जो हीरो थे यार, उनमें एक स्टोरी हुआ करती थी, मतलब घर दिखाया था, परिवार दिखाया था, कैसे हीरो भटकता है, कहाँ पे लटकता है और कहाँ से निकलता है, सब कुछ साफ साफ दिखाया जाता है। और वही तो कर रहे हैं ये लोग, अब रीमेक बना रहे हैं उनका, जो उनके स्वीकल बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि नया इनके पास कुछ बचा नहीं। मैं हमेशा कहता था ओल्ड इज गोल्ड, आई एम राइट। और अब इस समय जाट फिल्म का काफ़ी क्रेज़ है सनी देओल की का। इस समय जाट फिल्म का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सनी देओल इस समय बॉलीवुड में दंगा मचा रहे हैं। तो फिर मिलूँगा फिर किसी फिल्म की स्टोरी को लेकर, जिसमें दिलचस्प और मज़ा और आशिकी कूट कूट के भरी होगी। और ऐसी ही फिल्म की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी सुन सकें।